डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट, वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इस फिजिकल केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले तो जो आपके 3 चैप्टर उधर कंप्लीट हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कराने भी बाकी है, तो धीरे धीरे उसको करते रहिएगा। और ये आपका पार्ट 1 है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट होते क्या हैं। 9th 10th 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सॉलिड होते क्या हैं कि सॉलिड में क्या होता है कि इनका आकार आयतन बिल्कुल फिक्स होता है। और दूसरी चीज़ कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण हमारे क्या, अवयवी कण हमारे परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं कि ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है कि इनका आकार आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। तो पहली चीज़ हमने जाना इनका आकार और आयतन क्या है, बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि जो अवयवी कण हैं वो क्या हैं, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। इस कारण जो है इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरी चीज़ कि अगर बात करें इनकी अंतराणविक दूरियों के बारे में, कि जो पार्टिकल्स के बीच जो स्थान है तो उनकी जो दूरी है वो क्या है कि बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या है कि अणु परमाणु आयन क्या है कि अपनी माध्य स्थिति के जो है चारों ओर क्या करते हैं कि कंपन करते हैं, अपनी माध्य स्थिति को ये नहीं छोड़ते हैं। जिसके कारण क्या है कि इनकी अंतराणविक दूरियां क्या होती हैं, लघु होती हैं, यानी जो अणुओं के बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अंतराणविक बल प्रबल होता है। भाई एक पार्टिकल्स क्या है कि एक दूसरे को बिल्कुल मजबूती से टाइटली एक दूसरे को बांधे हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि फोर्स क्या है, फोर्स इसमें क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। अच्छा, ठोस अवस्था के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, बिल्कुल निश्चित। ये अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जो है क्या करते हैं कि दोलन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं, अपनी स्थिति यानी अपने ही स्थान पर इधर उधर कंपन करेंगे, लेकिन अपनी स्थिति को ये नहीं छोड़ेंगे। आगे बात करते हैं कि ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता है, बहुत कम, बिल्कुल ये कहें कि ना के बराबर। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये असंपीड्य होते हैं और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सॉलिड स्टेट में आपको 2 प्रकार के सॉलिड के बारे में बताया जाएगा। जो पहला सॉलिड आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो होते क्या हैं ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस? जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि चॉक जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और मार्बल हमारा वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन क्या होता है कि चॉक जो है आसानी से टूट जाती है, लेकिन मार्बल क्या होता है कि आसानी से नहीं टूटता है। क्या कारण है
क्योंकि जो चॉक है वो हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। चॉक क्या है हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस है, आसानी से टूट जाती है। तो जबकि मार्बल की अगर बात करें तो मार्बल कैसा होता है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये होते क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल रेगुलर होता है। कैसे, देखिए जरा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, कुछ पार्टिकल्स हमने लिया यहाँ पर, एक को हम डार्क बना रहे हैं और दूसरे को थोड़ा लाइट। तो इनका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल क्या होता है, पैटर्न इनका बिल्कुल जो है रेगुलर होता है। पैटर्न कैसा होता है, इनका बिल्कुल जो है रेगुलर होता है। एक लाइन और बना लेते हैं। तो एक चीज देखने को मिलती है इनमें कि इनका जो पैटर्न होता है बिल्कुल रेगुलर होता है। यानी एक चीज और इसमें बताई जाती है कि दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने एक को बिल्कुल हल्के से बनाया है, एक को थोड़ा डार्क बनाया है, तो ये जो क्रम होता है कणों का वो बिल्कुल रेगुलर होता है। और दीर्घ परासी का मतलब कि थोड़े समय के लिए नहीं, एक लॉन्ग रेंज के लिए ये पैटर्न चलता रहता है। क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज के लिए ये पैटर्न क्या होता है, बिल्कुल चलता रहता है। और जब लॉन्ग रेंज के लिए ये पैटर्न चलता रहता है, इसी कारण क्या होता है कि मार्बल क्या होता है कि आसानी से नहीं टूटता है। तो जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आसानी से ये टूट जाता है, चॉक होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो पैटर्न होता है ये थोड़ी दूर तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये अनियमित हो जाता है, यानी इरेगुलर हो जाता है। थोड़े समय के लिए तो ये चलता है, उसके बाद में क्या होता है, अनियमित हो जाता है। यानी जो व्यवस्था है अक्रिस्टलीय ठोस की वो शॉर्ट रेंज के लिए यानी लघु परासी व्यवस्था है। कैसी है, लघु परासी व्यवस्था, यानी थोड़ी देर के लिए तो ये पैटर्न देखने को मिलता है, उसके बाद क्या होता है, पैटर्न उसका अनियमित हो जाता है। अच्छा, फिर अगली बात करें गलनांक के बारे में। तो गलनांक क्या होता है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस है, 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, ये पूरी तरह से पिघल कर लिक्विड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, लिक्विड में। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं हमारे, ये जैसे चेयर होती है हमारी, चेयर क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। जब क्या होता है कि इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो डायरेक्ट जो है ये लिक्विड में नहीं बदल जाती, धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे पिघलती है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है कि सॉलिड से तुरंत लिक्विड में बदल जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये धीरे धीरे जो है मेल्ट होते हैं। और बात आई कि विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जैसे हम एक दिशा में जा रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमको कुछ और देखने को मिल रहा है, यानी पहले ये हल्का वाला, फिर डार्क वाला, फिर हल्का वाला। लेकिन अगर इसी चीज को हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, ये देखिए पहले ये डार्क वाला दिख रहा है,
उसके बाद ये पैटर्न मिल रहा है, इधर कुछ और पैटर्न मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति होते हैं। भाई ये इनकी व्यवस्था जो है एपिस्टेटिक कोषों की, ये बिल्कुल एक जैसी ही व्यवस्था है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। बाकी हमको क्रिस्टलीन ठोस ये हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और चैप्टर में हमको क्रिस्टलीन ठोस के बारे में भी पढ़ना है, और ये कितने प्रकार के होते हैं अगले वीडियो में हम जानेंगे।